चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि सबसे उत्तम बात है अपने सृजनहार का एहसान बंद रहना। हालेलुया। सबसे उत्तम बात है अपने रचने वाले, बनाने वाले ईश्वर का एहसान बंद रहना, जो कि सनातन का परमेश्वर यहोवा। पवित्र शास्त्र बताता है कि सनातन के परमेश्वर यहोवा ने हम सबको बनाया है। उसके एहसान बंद रहने का मतलब है उसकी महिमा करना। हालेलुया। नंबर 2, सबसे उत्तम बात है कि अपने उद्धारकर्ता के एहसान बंद रहना। और पवित्र बाइबल बताती है सारी सृष्टि के मानव जाति का उद्धार करने वाला ये कि मसीहा है, और वो है सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है लूका 2:11 में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करने वाले का जन्म हुआ है, यही मसीह यीशु है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है सृष्टि के मानव जाति के लिए एक बेटी मरियम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और कहा कि हे मरियम, तू भयभीत ना हो, तू गर्भवती होगी, तू एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जगत के मानव जाति के पापों से क्षमा करने वाला उद्धार करता है। हालेलुया। और रोमियो 10:13 में बाइबल बताती है कि जितने लोग भी उस प्रभु का नाम अपने जीवन में सजाएंगे वो सब के सब उद्धार पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जितने लोग भी परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम को अपने दिल में जगह देंगे, अपने मन में पहला स्थान देंगे, यानी जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो इन वचनों के अनुसार मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें उद्धार पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, कोई धर्म छोड़ना भी जरूरी नहीं है, कोई धर्म ग्रहण करना भी जरूरी नहीं है, कोई अन्य प्रकार की रीति रिवाज भी करना जरूरी नहीं है। उद्धार पाने के लिए जरूरी है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जरूरी है बाइबल में लिखी हुई आज्ञाओं का पालन करना। आमीन। तो हमें कोई धर्म ग्रहण करना या कोई धर्म छोड़ना, धर्म परिवर्तन करना या घर वापसी करने जैसे शब्दों को दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, खास करके भारत में, और इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की। ज़रूरत है परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन, बाइबल में लिखे हुए इन वचनों की, यानी बाइबल की। अगर हम कहते हैं कि मसीह मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी जान है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को श्रेष्ठ स्थान देते हैं, बाइबल को, और परमेश्वर के पुत्र यीशु को श्रेष्ठ स्थान देते हैं, हमारे उद्धार को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए कोई अकाल, कोई कलेश, कोई संकट, कोई बीमारी, कोई जोखम, यहाँ तक तलवार भी नहीं। हालेलुया। तलवार मतलब समझते हैं, मृत्यु भी हमारे उद्धार को नहीं छीन पाएगी, क्योंकि जितने यीशु को जीवन में वसाएंगे, जितने यीशु को हाथ पकड़ लेंगे, वो मरेंगे नहीं, सोएंगे जरूर। हालेलुया। और वो सोएंगे और सोते सोते बदल जाएंगे। आमीन। और बदल जाएंगे और बादलों में होके यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो हमारे लिए कोई धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करना आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए आवश्यकता है प्रभु यीशु की, हमें आवश्यकता है बाइबल की, हमें आवश्यकता है बाइबल में लिखे हुए वचन के आधार पे चलने की, हमें आवश्यकता है प्रभु के वचन को सुनने पढ़ने की, हमें आवश्यकता है वचन को समझने की, और हमें आवश्यकता है वचन को औरों तक पहुंचाने की। आमीन।
यीशु को अपने तक नहीं रखना है, वचन को अपने तक नहीं रखना है। यानी यीशु में और वचन में उद्धार है। हालेलुया। यीशु में और वचन में उद्धार है, और उद्धार को छुपा के नहीं रखना है। जिस तरीका से सोना हम कान में, नाक में, गले में पहन के सबको दिखाते हैं, उसी तरीका से अपने जीवन से वचन को, अपने जीवन से यीशु को दुनिया में दिखाना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जाओ और जाके सारी सृष्टि के लोगों को, है ना, बाइबल नहीं कहती है ईसाइयों को, क्या कहती है? जाओ सारी सृष्टि के लोगों को यीशु समाचार, परमेश्वर का पैगाम है, बाइबल का संदेश सुनाओ। आमीन। हालेलुया। सारी सृष्टि के लोगों को जो तुमने पाया है उसको सबको बताओ और सब तक पहुंचाओ। आमीन। तुमने पापों से क्षमा पाई है यीशु से, ये सबको बताओ। तुमने अनंत जीवन पाया है यीशु से, ये सबको बताओ। तुम्हें उद्धार पाया है, ये सबको बताओ। तुमने बाइबल में जो कुछ सुना और पढ़ा है, ये सबको बताओ। तुमने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पाया है, ये सबको दिखाओ। आमीन। जो कुछ तुम्हारे पास है औरों तक पहुंचाओ, और ऐसा करके आप साथ में आशीष भी पाओ। आमीन। क्षमा तो आपने पाया ही है, उद्धार तो आपने पाया ही है। ऐसा करके यानी परमेश्वर का काम करके परमेश्वर से आशीष भी पाओ। हालेलुया। जिस तरीका से आपको परमानेंट लेटर मिल गया, जॉब मिल गई, लेकिन 30 दिन काम करने के बाद तनख्वाह भी मिलेगी। हालेलुया। इसी तरीका से प्रभु का काम करके आपको आशीष भी मिलेगी। तो आपने प्रभु के राज्य में आपको परमानेंट जॉब लेटर मिल गया है। अब आपको जरूरत है काम करना, और काम करके आपको तनख्वाह भी मिलेगी प्लस बोनस भी मिलेगा। हालेलुया। यानी उपहार भी मिलेगा। यानी पापों से आपने क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है, तो आपको आशीष भी मिलेगा। और नहीं पाया है तो आज ही और इसी वक्त पा सकते हैं। आमीन। इसी वक्त यीशु को अपने जीवन में लेके और यीशु के साथ अपना रिश्ता जोड़ के इसी वक्त आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, इसी समय अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इसी समय उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, इसी समय आप परमानेंट जॉब लेटर प्रभु यीशु से प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य में और प्रभु में बहुत अंतर है। मनुष्य आपको टाइम देगा, लेकिन प्रभु आपको हाथों हाथ देगा। इसलिए प्रभु के हो जाओ, प्रभु को अपना बनाओ और सब कुछ पाओ। आपको कोई धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करना जरूरत नहीं है। आपको कोई देश छोड़ना, किसी देश में प्रवेश करना जरूरत नहीं। इसी के साथ मैं सांसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी है एक और आज चीज बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे मन में बोझ डाला है। विशेष करके हमारे भारत में ये पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और वो पाप कौन सा है? वो है जाति धर्म का भेदभाव का पाप। हालेलुया। आजकल हमारे भारत में धर्म का भेदभाव का पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। प्रभु के लोग को प्रभु ने ये सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है कि इस पाप को प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा मिटाया जा सकता है। हालेलुया। ये धर्म का भेदभाव का पाप प्रभु के अनुग्रह से भारत से मिटाया जा सकता है। कैसे? पहल हम करेंगे और काम प्रभु पूरे भारत में करेंगे। इस पाप को सबसे पहले हम अपने जीवन से दूर करेंगे। हम अपने जीवन में इस पाप को एंट्री अगर हो गया है तो निकालेंगे, और नहीं हुआ है तो होने नहीं देंगे। और जब हम अपने जीवन से निकालेंगे, फिर परिवार से निकालेंगे, फिर अपने पड़ोस से निकालेंगे, गली से निकालेंगे, मोहल्ला से निकालेंगे, राज्य से निकालेंगे, देश से निकालेंगे, और फिर सारी सृष्टि से निकालेंगे।
और जब पाप मिटेगा प्रभु का राज स्थापित होगा। ये पाप कहाँ से शुरू होता है? ये किसी पे मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये पाप ऊंचे से शुरू होकर नीचे पे आके बहुत बड़ा अटैक कर रहा है और इस पाप को मिटाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें हैं, शायद उनसे आप अनजान हो, मैं बताना चाहता हूँ। भारत में, दिल्ली में इस समय हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। पार्षद यानी राजनीति में मैं बता रहा हूँ, सब धर्म के पार्षद होते हैं, सब धर्म के पार्षद, और एक ही एमसीडी ऑफिस में सारे धर्म के पार्षद जो है बैठते हैं और एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं। और पार्षदों के मेयर भी होते हैं, मेयर और पार्षद सब लोग एक ही एमसीडी दफ्तर में बैठते हैं और एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं और एक ही पतीले से या जिससे बनाने वाले से, है ना, खाते हैं। सब धर्म के होते हैं। इसी तरीका से विधायक जितने भी हैं सब धर्म के विधायक हैं। राजनीति में कोई धर्म का ऐसा नहीं है जिस धर्म का राजनीति में नहीं है। सब धर्म के विधायक एक ही विधानसभा में बैठते हैं, एक ही साथ बैठते हैं और एक ही विधानसभा की कैंटीन है। अलग अलग सब धर्मों की कैंटीन नहीं है, अलग अलग धर्मों का खाना बनाने वाले वहां नहीं है। विधानसभा की भी एक ही कैंटीन है और सारे धर्म के विधायक एमएलए एक ही कैंटीन में एक ही साथ बैठ के खाना खाते हैं। और विधायकों का एक मुखिया भी होता है, मुख्यमंत्री, वो भी उन्हीं के साथ उसी कैंटीन में बैठ के खाता है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म के विधायक हों, सारे धर्मों के विधायक। इसी तरीका से एमपी यानी सांसद, सभी धर्मों के सांसद होते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म के लोग राजनीति में नहीं है, सभी धर्म के सांसद होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही संसद है, हर धर्म की संसद अलग अलग नहीं बनी है, पहले पुरानी थी अभी नई बन गई। एक ही संसद है और सब धर्म के सांसद एक ही संसद में बैठते हैं, एक ही साथ बैठते हैं और एक ही कैंटीन है। संसद में भी एक ही कैंटीन है और उसी कैंटीन में जो बनाते हैं खाना वो अलग अलग धर्म के एमपीओ को नहीं बनाते हैं, सारे लोग एक ही कैंटीन में, और देश का प्रधानमंत्री भी उसी कैंटीन में खाता है। तो जितने भी सांसद हैं एक ही संसद में बैठते हैं और एक ही कैंटीन में खाते हैं। जितने विधायक हैं एक ही विधानसभा में बैठते हैं और एक ही कैंटीन में खाते हैं। जितने पार्षद मेयर हैं वो एक ही एमसीडी दफ्तर में बैठते हैं और एक ही कैंटीन में खाते हैं और उसमें सब धर्म के हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी में एक ही धर्म के राजनेता हो। पूरा देश में सब धर्म के नेता हैं और सब एक साथ रहते हैं। वहां अंदर धर्म का पाप नहीं होता, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। लेकिन रोडों पे, गलियों में, बाहर में ये होता है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? भारत की 140 करोड़ लोगों को ये समझना होगा कि धर्म के भेदभाव का पाप हमारे ही जीवन को हानिकारक है, हमारे देश को हानिकारक है। और ये धर्म का भेदभाव का अगर पाप हमारे देश से मिटेगा तो हमारे ही लिए लाभदायक है और हमारे देश के ही लिए लाभदायक है। अगर ये धर्म का पाप हमारे भारत में मिटेगा तो हमारा भारत शांति का भारत होगा, प्रेम का भारत होगा और उद्धार का भारत होगा। और सारे संसार में, सारी सृष्टि में अगर धर्म का पाप मिटेगा तो सारी सृष्टि में शांति स्थापित होगी, सारी सृष्टि में प्रेम स्थापित होगा, सारी सृष्टि में उद्धार आएगा। और जब ऐसा होगा तो यीशु बादलों पे आएगा। हालेलुया। ऐसा होगा तो यीशु बादलों पे आएगा। और अगर यीशु बादलों पे आया और पाप मिटा जमीन पे तो सारा मानव जाति यीशु के हाथ पे होगा, सारा मानव जाति यीशु के हाथ पे होगा। जिसके लिए आज आप आंसू बहा के आहें भर के दुआ करते हो वो सब यीशु के हाथ पे होगा।
आज जितने यीशु के नाम से चिढ़ते हैं, यीशु के लोगों को सताते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, जेलों में डालते हैं, जितने लोग बाइबलों को जलाते फाड़ते हैं, जितने लोग चर्चों को तोड़ते हैं, जितने लोग विश्वासियों को, पास्टरों को सताते हैं, जितने लोग प्रभु से नफरत करते हैं, अगर ये धर्म का पाप पृथ्वी पर नष्ट हो गया तो उन सब का भी उद्धार होगा और फिर सारे के सारे एक मन और एक आत्मा के होंगे। लिखा है जहां एक मन एक आत्मा के लोग होते हैं वहां प्रार्थना सुनी जाती है। बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा है कि उस बिल्डिंग में सब एक मन के, एक चित्त के थे और जब प्रार्थना किया तो बिल्डिंग हिलने लगी। और जब सारे लोग एक मन के, एक चित्त के हो जाएंगे, ये धर्म का, भेदभाव का जब पाप नष्ट हो जाएगा तो यीशु राजा बादलों पे आ जाएगा और सब उसकी हथेली पे होंगे और फिर सबके लिए एक स्वर्ग में आनंद मनाने का अवसर मिलेगा। इसकी पहल हम अपने से करें। हम किसी को धर्म की दृष्टि से ना देखें, मनुष्य की दृष्टि से देखें और मनुष्य की दृष्टि से उसको प्रेम करें। ये भी परमेश्वर का बनाया हुआ एक मनुष्य है। हालेलुया। कोई भी हो, कोई भी हो, हम उसको केवल इस नजर से देखें, ये भी उसी परमेश्वर का बनाया हुआ एक व्यक्ति है जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया है। इसका मतलब ये भी मेरा कोई भाई या बहन है। और अगर इस तरीका से हम पहल करेंगे, शैतान के काम नाश होंगे। शैतान का काम है पाप को बढ़ाना और यीशु का काम है पाप को मिटाना। धर्म परिवर्तन या धर्म बनाना यीशु का काम नहीं है। हालेलुया। यीशु का काम है उद्धार को लाना। यीशु का काम है स्वर्ग में ले जाना। शैतान का काम है अपराध में फंसाना, नरक में ले जाना। इसलिए हम पहल करें और लोगों को भी सिखाएं कि शैतान से नाता तोड़ो और यीशु से नाता जोड़ो। पाप से नाता तोड़ो और धार्मिकता से नाता जोड़ो। असत्य से नाता तोड़ो और सत्य से नाता जोड़ो। नरक के लिए अंधे हो जाओ, स्वर्ग के लिए आंखें खोलो। हालेलुया। अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाओ। तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। तुम्हें आशीष कहाँ से आएगी? स्वर्ग से। तुम्हें लेने के लिए प्रभु कहाँ से आएगा? स्वर्ग से। अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाओ। हालेलुया। और स्वर्ग का प्रभु अपने हर वायदे को पूरा करने में सामर्थी, सच्चा और अच्छा है और वो अपने हर वायदे को पूरा करेगा। आमीन। और रही बात संसार की, तो संसार के लिए भी मैं आपके लिए एक खुशखबरी है प्रभु की ओर से, वो आपको बताना चाहता हूँ। और वो है, बाइबल में लिखा है निर्गमन में 23 अध्याय में, तुम परमेश्वर की उपासना करो। क्या करो? परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई चीजों की उपासना मत करो। जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है उनकी उपासना मत करो। जिन चीजों को मनुष्यों ने बनाया है उसकी भी उपासना मत करो। समझ में आया? जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसकी उपासना, पूजा मत करो। जो कुछ मनुष्य ने बनाया है उसकी उपासना, पूजा मत करो। बनाने वाले परमेश्वर की उपासना करो। वह तुम्हारे अन्न जल पे आशीष देगा और तुम्हारे बीच से सारे प्रकार के रोग दूर करेगा। हालेलुया। वह तुम्हारे अन्न जल पे आशीष देगा। वह तुम्हारे घर और बाहर यानी कमाई पे और रसोई पे आशीष देगा और तुम्हारे बीच से सब प्रकार के रोग दूर करेगा। और 26 में लिखा है, वो तुम्हारे देश को भी आशीष करेगा और वह तुम्हें भी आशीष करेगा। वो तुम्हें गर्भ का फल देगा और तुम्हारे देश में भी कोई बांझ नहीं रहेगी। निर्गमन 23 का 26 में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है।
तो परमेश्वर की उपासना करो, वह तुम्हारे अन्न जल पे आशीष देगा, सब प्रकार के रोग तुम्हारे जीवन से दूर करेगा, वह तुम्हें गर्भ की आशीष देगा और तुम्हारे देश में भी कोई बांझ ना होगी और किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। आपको विश्वास है तो ताली बजा के बोलिए हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की इच्छा हुई तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। जय मसीह।